नमस्कार दोस्तों। आज मैं शुभ भैया आपके सामने मेरा दूसरा वीडियो लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस। जी हाँ दोस्तों, ये आपने सही सुना कि ये बहुत डेंजरस है। अगर मैं बताऊँ कि रिसर्चर्स का ये मानना है कि अगर आप कोविड-19 के सिचुएशन से गुजर रहे हो और आपको कोविड-19 हो गया है तो आपके बचने का चांसेस 90% है। पर अगर आपको ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या फिर येलो फंगस में से इन तीनों में से कोई भी हो गया है तो आपका बचने का चांसेस सिर्फ 50% है। ऐसा क्यों? चलिए आज हम जानते हैं इसके बारे में, सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में और कंपेयर करते हैं कि कौन कौन सा बीमारियाँ, क्या क्या सिम्टम्स है इसके। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जानते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस का दूसरा नाम है माइकोरमाइकोसिस। ये मॉइस्ट कंडीशन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है या फिर जिंक के कंडीशन में। जो लोग जिंक ज़्यादा टैबलेट खाते हैं उनको ज़्यादातर ये होता है। ये आसपास के सभी जगह में फैला है, जैसे प्लांट्स में, फिर एयर में, सभी जगह में आपको ये मिलेगा और मॉइस्ट कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। किन किन को होता है ये ब्लैक फंगस? किन किन को होता है, कौन कौन से लोगों को होता है, चलिए ये जानते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लैक फंगस होता है इम्यूनो सप्रेसेंट लोगों को या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को, मतलब इम्यून सिस्टम आपका वीक हो या फिर ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स के वजह से आपको ये ब्लैक फंगस होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या है कि आप किसी और बीमारी से आप जूझ रहे हो, जैसे कि कैंसर हो सकता है, आप केमोथेरेपी से जा रहे हो तब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। जैसे कि डायबिटीज़ हो सकता है, आप डायबिटीज़ के कारण सफ़र कर रहे हो तब आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, तब आपको जाके ये ब्लैक फंगस होता है। साधारण तरीके से जिसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता या फिर जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है उन लोगों को ब्लैक फंगस नहीं होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये कैसे होता है? तो ये 3 प्रकार से होता है। इसके सिम्टम को जानने के लिए 3 प्रकार से होता है: थ्रू एयर, फिर थ्रू फूड और फिर थ्रू वुंड्स। थ्रू एयर में क्या होता है कि आप नाक के थ्रू आप उसको इनहेल करते हो। जैसे कि मैंने बताया पूरे एयर में ब्लैक फंगस फैला हुआ रहता है, तो आप नाक के थ्रू उसे इनहेल करते हो। फिर आपके आइज़ को इफेक्ट करता है, फिर आपके हेड को इफेक्ट करता है और चेस्ट में जाता है। ठीक है, तो उसके बाद थ्रू फूड, आप हर एक फूड में ब्लैक फंगस होता है। ब्लैक फंगस की बीमारियां हर एक फूड में होता है। और तीसरा है थ्रू वुंड्स। थ्रू वुंड्स मतलब आपके वुंड्स में जाके वो स्पोर्स जो होता है वो आके लगेगा, तो यहाँ पे वुंड्स के साइड में ब्लैक स्पॉट होने लगता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? साइनसिस और ब्रेन्स में अगर आपको ब्लैक फंगस होता है तो टूथ एक होता है, मतलब दांतों में दर्द, हेडेक होता है, नेसल्स एंड और साइनस कॉन्जेशन भी होता है। थ्रू लंग्स, अगर आपको थ्रू लंग्स होता है मतलब थ्रू एयर होता है, फीवर, कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब इसका सिम्टम्स है। चेस्ट पेन मतलब दिल में बहुत ज़्यादा, मतलब लंग्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना, कफ होना, फीवर होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब इसका सिम्टम्स होता है। और अगर थ्रू फूड गया है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माइकोसिस होता है, जिसमें आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, नोसिया और वोमिटिंग, मतलब खून से भरा हुआ ब्लड निकल के आ सकता है मुंह से, और नोसिया भी हो सकता है आपको। तो इसको रोकने का उपाय क्या है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? एक एंटी फंगल क्रीम आता है जो कि इंडिया में बहुत शॉर्टेज हो रहा है, क्योंकि इंडिया में बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है ये फंगस, इसलिए इंडिया में बहुत शॉर्टेज हो रहा है एंटी फंगल क्रीम का। और दूसरा सेक्शन होता है आपका सर्जरी, जिस एरिया में आपका ब्लैक फंगस हुआ है उसका सर्जरी। तो ये था हमारा ब्लैक फंगस। अभी हम स्टार्ट करेंगे वाइट फंगस के बारे में। तो दोस्तों ये जान लीजिए, वाइट फंगस का दूसरा नाम है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस क्या है? एस्परजिलोसिस वो है जो ब्रेड मोल्ड्स में हमें पाया जाता है। जब ब्रेड पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो उसमें जो फंगस ग्रो करता है उसे कहते हैं हम एस्परजिलोसिस। अब एस्परजिलोसिस कैसे हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है? दूसरी बात ये जान लीजिए दोस्तों कि कोविड-19 हमारे सांस से या फिर थ्रू एयर से ट्रैवल करता है, एक से दूसरे से तीसरे में हो जाता है, बट ये कॉन्टाजीनियस नहीं है। इसे कहते हैं कॉन्टाजीनियस, बट ये कॉन्टाजीनियस नहीं है। एक से दूसरे से तीसरे ऐसा ये नहीं होता है। तो ये एकदम सेफ़ है और ये एकदम रेयर केस है।
ये इसमें क्या होता है, इसमें आपका नोज़ और ईयर को अफेक्ट करता है। और उसके बाद एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी आस्परजिलोसिस होता है, मतलब थ्रू एयर जब जाता है तो ब्रोंकियो को अफेक्ट करता है, मतलब लंग्स को अफेक्ट करता है। इट हैपेंस इन लंग्स में ये होता है। और ये अभी हम जानेंगे। और कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना है कि येलो फंगस भी निकल चुका है। तो आइए जानते हैं येलो फंगस क्या है। तो अभी हमने जाना वाइट फंगस के बारे में, तो अभी हम जानेंगे येलो फंगस के बारे में। मार्क माई वर्ड्स फ्रेंड्स, येलो फंगस यहाँ का सबसे डेंजरस फंगस है, ब्लैक फंगस से भी और वाइट फंगस से भी। वाइट फंगस सबसे कम डेंजरस में से आता है। येलो फंगस का सिम्टम्स क्या है? लेथर्जी, वेट लॉस, ये सब येलो फंगस का सिम्टम्स है। ये येलो फंगस पहले जानवरों में पाया जाता था, मतलब कि लिजर्ड में पाया जाता था। अभी ये इंसानों में दिखाई दे रहा है, अभी ये इंसानों में आ गया है। तो ये फंगस कैसे ग्रो करता है? ये फंगस अंदर ही अंदर ग्रो करने लगता है, इंटरनली ग्रो करता है। ये फंगस आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ज़रा इसे समझते हैं। आपको जब कोई कट्स होता है, कोई वुंड्स होता है, तो आपका बॉडी सिस्टम नॉर्मली क्या करता है? नॉर्मली वो हील करने की कोशिश करता है, वो उसे हील करने की कोशिश करता है। और ये फंगस उसे हील करने नहीं देता है, मतलब कि आपका जो कट्स होगा, वुंड्स होगा, उसमें से ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये फंगस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और सिर्फ गाज़ियाबाद में एक ही केस पाया जाता है, पूरे इंडिया में एक ही केस इस फंगस के नोट हुए हैं। तो ये फंगस बहुत ही रेयर है। जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है उनके पास ही ये सब फंगस आएगा। पूरा मेन टॉपिक को अगर हम जांच पड़ताल करें, एनालिसिस करें, तो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों को इन फंगस से मिलेगा। अगर आपको कट्स और वुंड्स भी है, और अगर आपको डायबिटिक्स है या फिर आप कैंसर से जूझ रहे हैं, तो भी आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ही आते हैं, क्योंकि आप किसी एक डिजीज़ से जूझ रहे हैं। तो ये था हमारा येलो फंगस के बारे में। तो लास्ट में हम जानते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेना है हमें। सबसे पहले अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखें, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। देखिए कि कहीं पे फंगस तो नहीं हो रहा है जिससे हमारे बच्चों को या फिर हमारे बुज़ुर्गों को इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं उनको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी पावर। हम अपने इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम स्टे सेफ रह सके और स्टे हेल्दी भी रह सके। तो और तीसरा यूज़ है हम यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। जो हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं वो तभी यूज़ करें जब हमें डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करें, उससे पहले या फिर उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही स्टेरॉइड यूज़ करें। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा रहा हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमें ये भी बताइएगा कि आने वाले टॉपिक्स क्या है जो आप चाहते हैं मुझसे कि मैं उन पे आपके साथ चर्चा करूं, आपके साथ बात करूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।